everyone, this is Priya from CS Sansa. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CS Sansa. We are back here with new video. On this video, we will discuss about fake message of income tax refund. For that discussion, we have with us CIP Vivek Khurana sir. Before we get started, I want to request to all of you, please like the video and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. So sir, I have also received a message from income tax refund and they are asking for details. So sir, this is genuine or not? जैसे कि काफी लोगों को फेक मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये फेक मैसेजेस के ऊपर आप बता सकते हैं कुछ? जी. Thank you very much, Priya ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on another important topic. And you have rightly said, जैसे ही अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो उन्होंने अराउंड 6.77 करोड़ उससे भी ज्यादा जो रिटर्न सबने फाइल करी है, तो उसकी जो लास्ट डेट थी, जो नॉन ऑडिट केस थे 31 जुलाई, एंड उसके बाद नाउ मेनी यूजर्स दे आर वेटिंग फॉर देयर इनकम टैक्स रिफंड्स एंड डिपार्टमेंट ने भी मोर देन 50% रिटर्न्स जो है उसको प्रोसेस कर दिए. तो अब काफी लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं कि यूर इनकम टैक्स रिफंड इज प्रोसेस्ड. तो वेदर इट्स ए फेक और वेदर इट्स ए जेन्युइन, सो उसके ऊपर मैं आपको एक कुछ उनके मैसेजेस दिखाता हूँ और विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल कि वो फेक है या इट्स ए जेन्युइन. तो व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको क्या करना है. तो लेट मी शो यू. एक बार मैं आपको पीपीटी से दिखाता हूँ. मैंने वो उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं, काफी लोगों ने मेरे को मैसेजेस भेजे थे. तो लेट मी शो यू कि जो ये रिफंड स्कैम्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वार्न्स टैक्स पेयर अगेंस्ट रिफंड स्कैम. तो ये जो इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं, तो डियर उसमें आपका या तो नाम लिखेंगे या फिर आपका पैन नंबर होगा. यूर इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 35,000 जो भी अमाउंट है इज प्रोसेस्ड एंड रेडी फॉर डिसबर्समेंट. काइंडली क्लिक एंड सबमिट रिफंड एप्लीकेशन. तो एक ये है फॉर्मेट. एक ये दूसरा अभी किसी के पास आया था, डियर सर, you have been approved an income tax refund of rupees so and so. The amount will be credited to your account shortly. Please verify your account number so and so. If this is not correct, please update your bank account information by visiting the link below. तो ये जो मैसेज आ रहे हैं, these all are fake messages. एंड एक सबसे अच्छी बात क्या है, इवन ये मैसेज उनके पास भी आ रहे हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर भी नहीं फाइल करी, उनके पास भी आ रहे हैं. और हम लोग खुश हो जाते हैं बिकॉज यू नो सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, जब हमें लगता है कि कुछ हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं. डेबिट से प्रॉब्लम हो जाती है, क्रेडिट से सबसे ज्यादा खुशी हो जाती है, हाँ कुछ तो क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट में. तो दीज मैसेजेस जो है, तो इवन गवर्नमेंट ने भी कई बार क्लैरिफाई कर दिया है, इनकम टैक्स ने भी कई बार क्लैरिफाई कर दिया है, क्योंकि वो दे आर नॉट सेंडिंग दीज काइंड ऑफ मैसेजेस जिसमें आपके पास कोई लिंक है. और जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे, इवन इन दिस मैसेज दे हैव आस्क्ड कि आप अपनी रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस करिए. यहाँ पे क्लिक करके रिफंड एप्लीकेशन टू एनेबल अस. नंबर वन, मतलब आप जब क्लिक करोगे तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट क्लिक. आप इस काइंड के मैसेजेस को, आप उसके ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर डोंट क्लिक इट, बिकॉज दीज कैन बी वेरी हार्मफुल. इसमें हो सकता है कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर या समथिंग, कुछ भी फिक्टिशियस, कुछ भी हो सकता है. इट मे बी हैक टू योर मोबाइल, या आपका जो लैपटॉप है उसको ये कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं उसके अंदर. या इवन they will go to some website and they will ask कि आप अपना बैंक डिटेल दीजिए, या फिर अपना यूजर नेम, पासवर्ड क्या है, या फिर यूर एटीएम नंबर है, या क्रेडिट कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर है. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार क्लैरिफाई कर चुका है कि वी डोंट आस्क फॉर एनी एटीएम पिन, डेबिट कार्ड डिटेल, बैंक डिटेल. सो एक तो आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइल में यू हैव टू मेंशन बैंक डिटेल. तो बैंक डिटेल अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपकी रिटर्न ही वैलिडेट नहीं होगी. तो बैंक डिटेल में भी जब आपको सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल देनी है, तो नंबर वन, आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब आप आईटीआर फाइल करिए ऑलरेडी बैंक डिटेल मेंशन कर रहे हो, तो अगेन यू हैव टू थिंक कि व्हाई दे पीपल आर आस्किंग फॉर योर बैंक डिटेल. सो इट मींस इट्स फेक मैसेजेस. तो इसमें देखिए, इसमें भी यही है कि
वो कोई ना कोई मैसेज लिख देंगे कि दिस इज योर बैंक अकाउंट नंबर, तो आपको लगेगा नहीं ये तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर गलत है, तो मेरे को आई हैव टू करेक्ट इट। और सबसे अच्छी बात, जस्ट टेलिंग यू, अभी मैं कल ही दुबई से आया था, तो मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही एक फोन आया था, वन ऑफ माई क्लाइंट ही थे, तो ही सेड कि सर मेरा इनकम टैक्स रिफंड जो है प्रोसेस हो गया, आपसे थोड़ी गलती हो गई थी, आपने बैंक अकाउंट डिटेल कुछ गलत मेंशन कर दी थी, मैंने वहां पे करेक्ट कर दिया है, तो मेरा अब रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। तो आई आस्क कि कहाँ पे किया आपने? देन ही सेड कि मेरे पास एक मैसेज आया था, वहां पे क्लिक किया, दे वर आस्किंग फॉर सम बैंक डिटेल, आधार, पैन, तो मैंने सारा फिल कर दिया, मैंने कहा हो गया, कल्याण तुम्हारा। तो प्लीज डोंट डू इट। और अगर बाई चांस इस टाइप का मैसेज आता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर टैक्स प्रोफेशनल्स, आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए जिसने अपनी आईटीआर फाइल करी है। अपने आप एक्सपर्ट मत बनिए, डोंट डू इट योरसेल्फ कि आपने लाइक ही सेड कि आपने गलत मेंशन कर दिया था, नो इट्स नॉट लाइक दैट। अब जो आपने मेंशन करा है, अब उसके क्या आपके इश्यूज आएंगे, दैट यू हैव टू सी। तो कोई भी मैसेज आए आपके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पहला नंबर तो कोई नहीं भेजता इस टाइप के मैसेजेस, ये फेक है, ये फ्रॉड है, स्पैम चल रहा है इस टाइप में, एक इस टाइप स्कैम चल रहा है आपका इस टाइप में, कि दे विल आस्क यू सम बैंक डिटेल, आपका आधार नंबर, पिन वगैरह डिटेल मांग लेंगे, देन आपका बैंक बिल्कुल साफ। तो जो डिपार्टमेंट भेज रहा है इस टाइप के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिस इज द रियल मैसेज। डिपार्टमेंट ओनली विल सेंड यू द इंटीमेशन कि आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो गया, दिस इज द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), और आप अपनी मेल चेक कर लो, तो मेल में भी दे विल सेंड यू द आपकी जो 143(1) की इंटीमेशन है कि आइदर यू हैव द रिफंड, या कोई डिमांड है, या आपकी रिटर्न जो आपने फिल करी थी वो प्रोसेस होगी। तो दैट यू हैव टू सी कि इस टाइप के जो मैसेजेस हैं, दीज ऑल आर फेक मैसेजेस। और इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सेइंग मेनी टाइम्स कि हम लोग इस टाइप के कोई भी मैसेजेस नहीं भेज रहे, अगर इस टाइप के आप मैसेजेस कोई चेक करते हैं तो डोंट क्लिक इट। बट पता नहीं क्यों काफी लोग इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, दे गिव देयर डिटेल, तो इससे काफी सारे इश्यूज आते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, लिंक्स में कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर या समथिंग डिफरेंट हो। इवन वन मोर थिंग, कि अगर आपने रिफंड चेक भी करना है तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड फर्स्ट कॉन्टेक्ट योर टैक्स प्रोफेशनल। अगर जिसके थ्रू आपने आईटीआर फाइल करी थी, यू आस्क देम कि मेरी आईटीआर फाइल करी है आपने, तो मेरा जो रिफंड है प्रोसेस हो गया या नहीं हो गया। और सेकंड थिंग, इफ यू हैव द लॉगिन आईडी, जो आपकी इनकम टैक्स ई फाइलिंग की लॉगिन आईडी है आपके पास, उसका पैन कार्ड और उसकी जो पासवर्ड है, तो यू शुड गो थ्रू द जो आपकी जो ई फाइलिंग की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अपना रिफंड चेक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इवन कई साइट्स पे, इवन आप गूगल में जब जाएंगे तो गूगल में भी आपको कई साइट्स मिल जाएंगी, प्लीज चेक योर रिफंड स्टेटस। आप अपने रिफंड स्टेटस में अपना पैन डालिए, आधार डालिए, डोंट डू इट, कहीं मत जाइए आप, ओनली गो टू द इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट, वहां पे लॉग इन करिए, आप अपना उसमें आप चेक करिए, ई फाइलिंग रिटर्न में आपका स्टेटस चेक करिए, यू विल गेट इट। तो आपको पता चल जाएगा आपका रिफंड प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, आपकी 143(1) की इंफॉर्मेशन है, या कोई नोटिस, या कोई और डिमांड नोटिस है, समथिंग एल्स, कुछ और टैक्स पेबल है, दैट एवरीथिंग यू कैन चेक फ्रॉम द इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पे, उस पे जाके चेक कर सकते हो। और आई विल ट्राई कि उसका पूरा प्रोसेस, वन बाय वन प्रोसेस आई विल गिव यू, अगर टाइम मिला तो हम वी विल रिकॉर्ड कि उससे आप कैसे चेक कर सकते हो। यस, तो प्रिया जी, जो आपके पास मैसेज आया है, अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया या बैंक डिटेल फिल कर दी, देन यू विल बी इन ट्रबल। आप अभी अपने बैंक अकाउंट को, आप उसको जो भी अमाउंट है विड्रॉ कर लो, या उसको स्टॉप पेमेंट, या बट स्टॉप पेमेंट तो आजकल सारा ई फाइलिंग के थ्रू वो कर लेंगे, सॉरी उसके इलेक्ट्रॉनिकली दे विल डू। तो बस माय ओनली रिक्वेस्ट कि इस टाइप के जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, दीज ऑल आर फ्रॉड। जो आपसे कह रहे हैं कि इस क्लिक पे, इस लिंक पे क्लिक करिए एंड फिल द डिटेल फॉर इनकम टैक्स रिफंड, कि वो विल प्रोसेस योर रिफंड, कुछ ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं भेज रहा। गवर्नमेंट कई बार वार्न कर चुकी है, कितनी बार वार्न कर चुकी है कि किसी को भी आप अपना एटीएम पिन, अपना पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन, या फिर क्रेडिट कार्ड पिन, डेबिट कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल, नेवर एवर शेयर विद एनीवन। ओटीपी तो लगता है कि नहीं, छोटा सा है कि ओटीपी तो शेयर करते हैं, बट वो कहते हैं ना, एक ओटीपी की कीमत तुम क्या जानो प्रिया बाबू,
ठीक है, तो ओटीपी से ही सब कुछ चेंज हो जाता है, ओटीपी से ही आपका बैंक अकाउंट है वो पूरा खाली हो जाएगा। हाँ, आप अपने जो जी टैक्स कंसल्टेंट है उसके साथ शेयर कर रहे हो ओटीपी वगैरह, वो रिटर्न फाइलिंग के लिए, उसके ऊपर भी मेंशन होगा कि किस पर्पस के लिए ओटीपी है। तो नेवर एवर शेयर योर ओटीपी। तो दिस इज द स्कैम, तो एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो आप लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसकी मैक्सिमम जितने से ज्यादा लोगों को हम स्प्रेड कर मतलब इसको अवेयर कर पाए और इस वीडियोस को स्प्रेड कर पाए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, देन इट्स द गुड। यस, तो आई थिंक जो आपने क्वेश्चन पूछा था, यू गोट द आंसर, उसका आंसर मिल गया होगा आपको। यस तो सर, जो मैसेज यस आया है सर, आई उसके गॉट ऊपर दैट। कोई क्लिक ना करना, कोई डिटेल ना करना, बस ओनली आप अपनी उस पे जाके यू कैन चेक इट। Thank you so much, sir. This is valuable information for us and our viewers. Thank you so much. And thank you so much for your valuable time. Thank you so Thank you much, very sir. much, CSNR team, for giving me once again opportunity on your platform. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you so much.